चलो 10वां क्लास, इधर ध्यान से देखो जरा। तुम लोग हमें एक चीज बताना, तो अभी तुम्हारे पास जो सब्जेक्ट पढ़ना है यानी सोशल साइंस में, किसमें? ध्यान से देख लेना थोड़ा, एग्जाम देने जाएगा यही 500 नंबर के ना। बताओ जरा सोशल साइंस में कितना सब्जेक्ट होता है, सबका नाम बोलो तो जरा। नाम बोलो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। इसी में आपका प्रबंधन हो जाता है। चलो जरा गौर से बताना बाबू, हिस्ट्री में क्या लेसन पढ़ लिया? 2 को। ज्योग्राफी में काका काका अंगा एक ही बोला है ना, अड़ा तक हो गया पूरा। चलो ठीक है, आगे बता। सिविक्स में 2 को। इकोनॉमिक्स में सिविक्स में 3। ठीक है, जरा जो याद रहेगा वही बोलना। इकोनॉमिक्स में 2 को है ना। इसके बाद बताना तुम साइंस में क्या क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना। फिजिक्स में कितना पढ़ लिया? 1। और केमिस्ट्री में 2। अब बायो में 1 भी नहीं। स्टार्टर है कल। ठीक है, इसके बाद हिंदी में बता सकता है? हिंदी भी शुरू नहीं हुआ है? हाँ, कुछ भी नहीं। ठीक है, संस्कृत तो अभी नहीं पढ़ाएंगे, तो 1-2 महीना लास्ट में। अब रही बात मैथमेटिक्स, हम विचार इतना सब्जेक्ट पे करते हैं। सबसे ज्यादा हम पकड़ बनाना इधर सोशल साइंस में, इधर उतना टेंशन नहीं लेना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स बाबू ध्यान से रखना। तो पढ़ लिया होगा पूरा चैप्टर जो सर पढ़ाए हैं, है ना। और उससे इसको सब नहीं परीक्षा में आता है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही आएगा। तो इससे जो चैप्टर पढ़ा भी और पढ़ना होगा, इसमें बहुत है ना। तो हम सारा का, जैसे जितना हिस्ट्री समाप्त होगा पूरा का सारा का पीडीएफ बगल में स्टूडियो है, यहाँ ये जो है ना बगल में स्टूडियो, यहाँ पे सारा पीडीएफ दे देंगे। हो सकता है हिस्ट्री में 5 पेज रहे, ज्योग्राफी में 2 पेज रहे, 2 पेज रहे, सिविक्स में 3 पेज रहे, इकोनॉमिक्स में 5 पेज रहे। जय पेज रहेगा ना, जय रुपया लेंगे तुमसे। वो 5 पेज रहेगा तो 5 रुपया लेंगे, 2 पेज रहेगा तो 2 रुपया लेंगे। अरे समझ में, ये पीडीएफ यहाँ गया रहेगा, तुम लोग इससे निकाल लेना। और मेरा होमवर्क डेली करके आना। डेली क्या रहेगा, जब पीडीएफ निकालेगा तब मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी बता देता हूँ ऐसो ऑन करने के लिए। जैसे हिस्ट्री में है 2 लेसन पढ़ा, तो 2 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन अलग अलग करके बना हुआ रहेगा। और एग्जाम देकर आना, उस पीडीएफ से क्वेश्चन मिलाना, उससे बाहर में क्वेश्चन रहेगा। किताब में तुम्हें बहुत कुछ पढ़ने का, लेकिन उस पीडीएफ में जो क्वेश्चन इंक्लूड है ना, बस उसी से तैयारी करना। तो जैसे 2 लेसन हिस्ट्री का पढ़ लिया है, तो ऊपर से देखते हैं करना, तो पहला दूसरा लेसन का क्वेश्चन उसमें इंक्लूड रहेगा। अब वो क्वेश्चन पर तुम एक मोटा कॉपी सोशल साइंस का बना लेना 40 वाला। उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन 5 को डेली लिखना है, ज्योग्राफी का 5 को डेली लिखना है, सिविक्स का 5 को डेली लिखना है, इकोनॉमिक्स का 5 को। अब तुम कहेगा कि अभी तो पढ़ाए नहीं। हाँ बिल्कुल, नहीं पढ़ाए सर तो कोई दिक्कत नहीं। जो चैप्टर पढ़ लिया उसका तो क्वेश्चन बना सकता है ना। एक काम इधर हो गया। उसी तरह से तुम्हारा साइंस में भी रहेगा। साइंस में भी एक तो कॉपी बना लेना मोटा वाला, और उसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो रहेगा क्वेश्चन डेली बनाना है। बुझा रहे क्या आप समझा रहे हैं? तो ये दोनों सब्जेक्ट पे तुम पकड़ बना लो। अगर ये दोनों में 100-200 नंबर में अगर 180 कर देता है ना, तुम्हारा रिजल्ट बहुत बेहतर रहेगा। तो इसीलिए ये दोनों को थोड़ा ज्यादा लेके चलना, बाकी ये सब देख लिया जाएगा लास्ट में, करना नहीं है। अभी रटने वाला चीज तो ज्यादा याद करने वाला चीज यही दोनों में रहता है। मैथ तो में समझने वाला चीज, संस्कृत है मंत्र पढ़ने वाला चीज है, हिंदी तो अपना भाषा है ना, अपना भाषा। बस हिंदी तो अपने शब्द में लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आएगा, कहानी पढ़ा हुआ तो बना सकते हैं ना। तो ये सबके लिए केस क्वेश्चन नहीं, मैथ के लिए केस क्वेश्चन देंगे, ठीक है, लेकिन ये दोनों के लिए नहीं। तो तुम लोग के लिए आज हम यहाँ डाल देंगे, कल से तुम लोग पीडीएफ यहाँ से निकालना शुरू कर देना, और अगला सोमवार आते आते हम सारा होमवर्क चेक करेंगे। बुझाया क्या समझाए? ठीक है। तो आगे आओ।
क्या चीज पढ़ा रहे थे तुम लोग को? समानांतर श्रेणी एपी ना। बोलो एक्सरसाइज कितना है बाबू? 5.2। कम नहीं करो, किताब लो जरा, मैं किताब लो। क्या तक बता दिए थे इसमें? 10 तक क्लियर हो गया था। चलो इसके आगे कोई बताओ तो विद्यार्थी है जो बहुत दूर तक बनाया। बताओ 20 तक कोई बनाया है? 20 तक कोई नहीं। 15 तक कोई बनाया है? आगे नहीं बनाया है। चलो ठीक है। 10 के बाद हम 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। गप नहीं करो बाबू, पढ़ो 11 नंबर। करा एपी 5, 8, 11, 14 का एक आमन एक पद है, ये कह रहा है ना। देखो 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का एक आमन एक पद है। देखो सबसे पहले टाइप पढ़ लो, कोई संख्या एपी का पद है या नहीं जांच करें, और कौन या पद है ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न तुमसे बोला जा रहा है। देखो ध्यान से समझना। 5, 8, 14, 5, 8, 11, 14 इसी तरह से बढ़ते जाएंगे तो एपी का जो है एकामान कोई पद होगा कि नहीं ये तुमको बताना। ऐसे थोड़ा ये बड़ा संख्या छोटा से समझते हैं। 2, 4, 6, 8 आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? 10 क्या आएगा? 12, 14, 16, 18। अब तुमसे हम पूछते हैं क्या एपी का ये पद होगा? नहीं ना होगा। तो ये तो दिख गया तब ने बोल दिया नहीं। किस आधार पर बता सकते हैं? बता सकता है जरा? जैसे देखो किस आधार पर बताएंगे। मान लिया जाए कोई कतार लगा हुआ है। देखो इधर, मतलब पहला आदमी जो लगा हुआ है उसका नाम है 2, दूसरा व्यक्ति जो लगा हुआ उसका नाम है 4, तीसरा व्यक्ति लगा उसका नाम है 6, उसके बाद 8। व्यक्ति का नाम बता रहे 2, 4, 6, 8। आइए तो नीचे में आके घुस गया के 13। अब वो अपना वहां के कहेगा हम 13 व्यक्ति हैं, मतलब क्या कहेगा? नाम उसका 13 है। क्या है? 13। तो बता वो होगा इस सदस्य इसका? तो नहीं। कैसे होगा? सबसे पहले हम चेक करते हैं। देखो मान लिया जाए इसके बाद कोई पद नहीं है, जो 13 लिखा हुआ है ना, इसके बाद कोई पद नहीं है, तो बोले कौन पद हो जाएगा? अंतिम पद नहीं हो जाएगा। तो उसी तरह से कब नहीं, उसी तरह से एकामन इसका पद है कि नहीं हमें चेक करना है। तो मान लेते हैं एकामन जो कौन पद है? अंतिम पद। तो लिख देंगे चूंकि टीएन बराबर कितना? एकामन। और एपी का तो जरा बता दो ना, 8 लेटर और किया 5 और डी कितना आएगा? अब कुछ जमा नहीं बोलो। T2 माइनस T1 तो 8 माइनस 5 डायरेक्ट लिख दें। अब परीक्षा को उतना छाप मारते रहना, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि डी निकलता कैसे है। कोई भी दो लगातार पद, बड़ा पद माइनस छोटा पद। चलो अब टीएन हम जो क्या हम मान लिए कि एपी का टीएन जो नरमा पद है, अब है या नहीं ये तो चेक करने पर पता चलेगा। बताओ टीएन बराबर ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या चीज? ए का मान कितना है? और n माइनस 1 डी का मान बराबर कितना है? पूरे प्लस में हो जाएगा, क्या होगा? तो 3n माइनस 3। अच्छा अभी नहीं गुणा नहीं करो। n माइनस 1 इंटू 3 बराबर ये जाकर के क्या होगा? घटेगा। तो बोलो घट के कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? 46। ठीक है। अब तुम्हें लोग बता दो बाबू, यहाँ से n माइनस 1 ये गुणा में दिख रहा है कितना होगा? कितना आएगा? भागा में, यानी 46/3। अब समझ जाना तुम यहाँ, इसको पहले भागा दे लो तो कितना आएगा? 1 5 दिया 15 पॉइंट 3 दिया 9, यानी 15 पॉइंट क्या गया? 3। इसलिए n बराबर माइनस में हो जाएगा क्या होगा? तो 15.3 प्लस कितना है? जोड़ने के लिए आता है 16 पॉइंट कितना आएगा? 3। देखो यही समझना है। अब बाबू ये कामन जो हमारा पद आया वो कैसा नंबर के पद आया? 16.3 नंबर का क्या आया? पद आया, जो कि एपी में ये संभव नहीं होता। कोई व्यक्ति का अगर हमें स्थान बताना है तो हम कह देंगे कि हम लाइन में लगा लिए 16.5 नंबर में, ऐसे बोलेंगे। या तो 17 नंबर में होगा, या तो 16 नंबर में होगा, या तो क्या होगा? 18 नंबर में। अब हम करें हम 16.5 नंबर में है तो हम एपी में होंगे नहीं ना। मुख्य रूप से याद रखना, अगर दशमलव में आंसर नहीं आए, दशमलव में आंसर तो या एपी का पद होगा, और अगर दशमलव में नहीं आए तो एपी का पद होगा। अगर दशमलव में आ गया तो क्या एपी का पद होगा? नहीं। तो क्या लिख देंगे? अतः एकामन एपी का
पद नहीं है। ऐसे समझ में अगर खाली 16 आ जाता क्या जाता, तो बोलो पद होता कि नहीं, बिल्कुल हो जाता, क्योंकि 16वां पद यही रह जाता। लेकिन 16 पॉइंट कितना है, एनी प्रॉब्लम, नोट जल्दी से लिखना, लिखने में कभी नहीं करना। क्लास बताओ इसको, मुझे बोलता नहीं है कोई, क्या तुम लोग को कैसे बता देंगे, लाना है क्या आपको? बाबू रे आगे देखना, क्वेश्चन नंबर अभी कितना बताया तुम लोग को, 11 बताया ना। 12 में सेम प्रश्न है, कह रहा है क्या चीज 12 में, एक 12 देखना, कह रहा है 4 गुना 1/2 5 1/6, इसको बताऊं या छोड़ दो, बता देते हैं पक्का, छोड़ दें, 12 नहीं बताया, ठीक 12 बता है, तो ऐसा बात कह रहा है 4 गुना 1/2 5 गुना 1/2 6 डॉट 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 का 56 एक पद है। देखो गप नहीं करो, समझेगा आसान से तो आसानी से समझा देंगे। इतना का पूछ रहा है ना कि एपी में क्या 56 पद आएगा, तुम्हें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ बता दो, ए माने कौन पद, ए माने कौन पद कितना है, और टी माने क्या चीज, सारबंधक, T2 माइनस T1। तो बोलो 4 गुना 1/2 माइनस कितना, तो 4 दूनी 8 और 1 9/2 माइनस 4, एलसीएम 2 9 माइनस 4 दूनी, अरे किनकी रकम बनाना आता है ना, 1 कितना गया 2। अब हमसे पूछ रहा है कि वो 56 जोड़ मान होगा कि नहीं। अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि जो 56 जो पद है वो एपी में आता है, अब आता है जब आता है उसको क्या मान लेते हैं, लास्ट पद, माने 56 जोड़ना एपी में आता है मान लिए, और आता है जो कहाँ होता है, लास्ट, यानी टी एन बराबर कितना दे दिया, और टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, ए का मान एन माइनस 1 डी का मान बराबर कितना, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी 56 माइनस कितना, तो एन माइनस 1 कितना 2 बराबर कितना, बोले भागा में इधर आके क्या हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 52 गुने कितना 2, तो बोलो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 104। ये माइनस में इधर आएगा क्या होगा बाबू, n बराबर कितना हो गया 104 प्लस 1, तो n बराबर 105। अब तुम लोग बता ये पूरा रूप से आया कि नहीं, आपको अगर व्यक्ति कहेंगे तो कै नंबर में है, तो पहले 105 नंबर में, तो रियल रूप सही में काउंटिंग बता रहा, तो यानी है तो 56 जेबी का पद होगा कि नहीं, तो लास्ट में लिख देंगे अतः 56 एपी का पद है। अब है तो कहना पद है, बताओ तो 105वां पद। चलिए नोट कीजिए, अब आगे देखते हैं। चलो बाबू 10 क्लास देखो ना, लीव करके क्या मस्ती करते रहता है, बिठा दो, हाँ देखो नहीं लगता है मुर्गा माया जा, बिठा दो ये। चलो बाबू आगे देखिएगा, प्रश्न पढ़ेगा 12 के बाद कितना होगा 13। कोई ऐसा लड़का या लड़की जो 13 बनाया हो, नहीं बनती है, चलो कोई बात नहीं। देखो प्रश्न संख्या 13 समझना बाबू, कहा ना इसमें एपी का 2 पद दे दिया, क्या दे दिया 2 पद, और हमें कहा एपी लिखने के लिए, क्या करा एपी, जैसे समझो एपी में जैसे 2 4 6 8 10 12 एपी है कि नहीं। अब हम कह दिए कि एपी का कितना पद होगा, एपी का कितना पद होगा, छठा पद है ना, यही दोनों सिर्फ दे दिए, तीसरा पद कितना पद। अब हम कह रहे हैं कि क्या लिखो, एपी लिखो। अब कैसे लिखाएगा समझते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 में बता एपी का कौन कौन पद दिया हुआ है, 7वां पद, यानी T7 बराबर कितना है बाबू, तो बोलो 7वां पद बराबर क्या होता है, A प्लस का डी 6D बराबर कितना, ये हो गया समीकरण नंबर। फिर आ जाओ पुनः, अब क्या पद
हुआ है? 13वां पद, 20वां पद योग जनाना। 13वां पद कितना दिया हुआ है? कितना? 32। तो बोलो 13वां पद का फॉर्मूला क्या होगा बताओ तो जरा। ए प्लस का डी 12d बराबर कितना? समीकरण नंबर क्या हो गया? तो अब बताओ हमारे पास दो समीकरण आ गया, इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण है। क्या चीज है? आप बताओ दो चर मतलब देखो तो इसमें दो चर नहीं है। चर किसे कहते हैं? जिसका मान बदलता हो उसे क्या कहते हैं? चर। ए और डी का मान कुछ भी हो सकता है ना? क्या छोटी कली भी बदल जाएगा? नहीं। तो बताओ दो चर वाले रैखिक को हल करने की कितने विधि है? 4 विधि बताए थे ना, विलोपन, पदगुणन, प्रतिस्थापन, कलापीय, सब था कि नहीं? अब कोई बात नहीं, अभी बढ़िया से चैप्टर भी नहीं पढ़ा, नहीं ना पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, सीखते हैं फिर भी। अब बताओ समीकरण a प्लस छोटी बराबर कितना? 20। समीकरण a प्लस 12d बराबर कितना? 32। अब बताओ जब ये चलो बताओ जरा, जब ये दोनों चिन्ह बराबर रहता है, जैसे यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, और ये दोनों समान है, तो जोड़ते हैं कि घटाते हैं? क्या करेंगे? घटाने पर। और सुनो कब घटेगा? जब दोनों बराबर रह जाएगा, चिन्ह क्या रहेगा? समान, तो क्या होगा? घटेगा। और घटाने पर चिन्ह क्या होता है? चिन्ह। तो ए से ए खत्म, 6 में से -12d जाएगा तो कितना डी घटेगा? -6d। अब 20 में से -32 जाएगा तो -12, माइनस से माइनस खत्म। और डी बराबर कितना जाएगा? 12/6 कितना जाएगा? 2। अब बोलो डी का मान निकल गया। तो अब डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो ये का मान नहीं निकलेगा, तो क्या लिख देंगे? डी का मान समीकरण 1 में क्या लिख देंगे? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखा जाए। एक क्या है? a प्लस छोटी बराबर 20, तो a प्लस छोटी के मान 2 बराबर 20, a प्लस छोटी 12 जाकर माइनस हो जाएगा, तो a बराबर 20 माइनस, तो a बराबर क्या जाएगा? 8। तो बोलो हम बोले थे एपी लिखने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ता है, एक्सीलरेटर है क्या चीज? तो a 8 हो गया और d कितना हो गया? तो आता AP बराबर क्या चीज बराबर? AP। तो बोलो AP पहला पद लिख देंगे, पहला पद क्या हो जाएगा? 8। अब बोलो दूसरा पद क्या? D जोड़ जोड़ के लिखेंगे कि नहीं? 8 2 10 2 12 2 14 2 कॉपी रख करेगा आंसर हो गया। कैसे लिखा के समझना है? टी जोड़ जोड़ के लिखना है, क्या करना है? जोड़ जोड़ के नोट कर लो। इधर क्वेश्चन नंबर 13 बता दिए ना, 13 14 15 16 किताब है बाबू, 16 तक देखो एकदम कोशिश करेगा ना तो बन जाएगा। अब 17 जो प्रश्न है यहाँ से मैं कल स्टार्ट करूंगी और कल करने के बाद ये 2 दिन के अंदर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अरे समझ में बाबू मैं क्या बोल रहा हूँ? जो एपी मुख्य रूप से बात करें तो अभी से 6 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद।